किया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आप जो आईसीटी का जो बुक सब है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो बुक्स है, वालिया का हो या आपका शर्मा का हो, ये सारे बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। और ये इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप क्या है आईसीटी का। तो जैसा ये नाम से ही है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो नया वाला जो हमारा, पहले तो हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड को आज भी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड ही है, लेकिन आईसीटी वर्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्हाट यू से एस्पेक्ट के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में इनबिल्ट हो गया है। अगर मैं आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द मेजर पार्ट ऑफ इट, है ना। The term information refers to any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions in any medium or for including textual, numerical, graphical, cartographical, नैरेटिव और ऑडियो विजुअल फॉर्म्स। तो किसी तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं ये सारे मीडियम में, डेटा के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, क्रिप्टोग्राफ के रूप में, या ऑडियो विजुअल फॉर्म में, तो वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा। Technology is the practical form of scientific knowledge or the scientific science of application of knowledge to practical। तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, हम लोग अगर साइंस अगर अगर थियोरिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है। आप साइंस जितना भी पढ़ लें, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तभी आप उसको प्रैक्टिकली साइंस को यूज़ कर सक रहे हैं, रियलाइज कर सक रहे हैं। अगर आपके घर में फ़ैन है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, ये सारे सारे टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। साइंस को टेक्नोलॉजी के रूप में कन्वर्ट किया गया है प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ये हम लोग यूज़ करते हैं so that our information can be communicated from one source to other source। तो वो हमारा इसमें ज़्यादातर जो हेल्प करता है वो हमारा कंप्यूटर चैनल है या कंप्यूटर है। ICT stands for Information and Communication Technology and is defined as diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, store and स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हमको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए सारे डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजिकल टूल जो कि बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं, उसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे मान सकते हैं आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल ऐप्स हो गया, ये सारे ऐसे डिवाइसेस या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ICT implies the technology which consists of electronic devices and associated human interactive materials that enable the user to employ them for a wide range of teaching learning process in addition to personal use। तो हमारा टेक्नोलॉजी तो है, आईसीटी वाला जो टेक्नोलॉजी है वो तो अपनी जगह है, और उसके साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यूज आया अभी तक नहीं आया ना। Good No, afternoon, sir. Raj. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। तो हमारा जो आईसीटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करते हुए
और साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स जो है वो दोनों साथ में मिल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे आज ही हमारा जो यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोग लैपटॉप का या प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट पे रन कर रहा है, और एज ए टीचर आई एम डिलीवरिंग दी यूजिंग दिस टूल्स टू डिलीवर दी कंटेंट और द इंफॉर्मेशन टू यू। तो ये कहीं ना कहीं आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प इन कोपिंग विद द इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग आज दुनिया भर के इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्डेड होते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा जो आईसीटी है उसी के थ्रू हम ऐसा पॉसिबल है कि ये इंफॉर्मेशन हम मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा सकें, है ना। अदरवाइज इंफॉर्मेशन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा। Information technology is the acquisition, processing, storage, and dissemination of vocal, pictorial, textual, and numerical information by a microelectronic-based combination of computing and telecommunication। तो ये भी हमारा आईसीटी के डेफिनेशन में ये सारा डेफिनेशन भी आ सकता है। Anything that renders data, information, or perceived knowledge in any visual format whatsoever via any multimedia distribution mechanism is considered part of domain space known as information technology। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा वो सारे चीज़ जिसके द्वारा हम डेटा और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकें, तो वो हमारा पॉसिबल है। पॉसिबल है सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द एक्टिविटी of designing and constructing and maintaining communication system। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी तो है, ये सारे जो टेक्नोलॉजी इसके द्वारा एक दूसरे से हम कनेक्ट हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं वैसा मीडियम है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि बातों को एक एंड से दूसरे एंड तक समझने में मदद करे, या इस तरह की भाषा में लेके जाए जिससे कि दूसरा एंड उसको समझ सके। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग बताते हैं कि इंक्रिप्शन होता है। जब हम लोग मान लीजिए कि मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ और आप वहाँ सुन रहे हैं, तो आपको मेरी लैंग्वेज हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो बीच में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये आईसीटी जो है, वो बीच में क्या हमारा लैंग्वेज को उसी तरह से प्रोसेस करता है क्या? वो उस तरह से प्रोसेस नहीं करता है। वो उसमें बीट्स बाइट्स या एनालॉग टू डिजिटल में वो कन्वर्ट करता है, और वापस जब आपको आउटपुट देता है तो फिर उसी लैंग्वेज में आपको आउटपुट मिल रहा है, उसी फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम सिर्फ डेटा के फॉर्म में इधर से इंफॉर्मेशन लेते और उधर पहुंचा देते। हम लोग इसके ऊपर नहीं ध्यान देते कि ये जो दूसरा एंड है वो किस तरह से चीज़ों को समझेगा, कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। वो पॉसिबल बनाने के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आता है। कल जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे आपको लिंक करने के लिए आपका 2-3 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था हेडफोन के द्वारा और एक था बाई फ़ोन के द्वारा। तो मैंने एक चीज़ उसमें देखा कि हेडफोन के द्वारा मैंने उसका ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो बीच में एक बार मैं सोचा कि हेडफोन से क्या इतना सुनना है, तो मैं उसका हेडफोन निकाल दिया और मेरे को लगा कि स्पीकर से आवाज़ आएगा। अब स्पीकर जब उसमें से चल रहा था, तो स्पीकर में जो भी भाषा निकल के आ रहा था वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, टोटली इनक्रिप्टेड। ठीक है, खाली आवाज़ आ रहा था, कुछ किधर किधर का XYZ ABCD कौन सा भाषा बोल रहे थे पता नहीं। और जैसे फिर मैं हेडफोन लगा दिया, फिर हमारा जो भाषा हम समझते हैं इंग्लिश या हिंदी, उसमें फिर हमको लैंग्वेज में आने लगा। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन को
कि किस तरह से सुटेबल ढंग से पहुंचाया जा सके। तो वहाँ पे भी एक कोडिंग डिकोडिंग ये किया जाता है जिससे कि सिक्योरिटी फीचर्स भी रहे। अगर मैंने हेडफोन ऑप्शन चॉइस किया है तो हेडफोन के द्वारा ही हमको वो लैंग्वेज हमको सही ढंग से मिल सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आईसीटी में भी हमारा ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है। ट्रेडिशनल हमारा जो कंप्यूटर हो गया या पुराने जो भी डिवाइसेस सब थे, वो सब प्रोजेक्टर और आपके ओवर हेड प्रोजेक्टर्स, और उसके बाद हाँ बोलिए। सर पूरा पीपीटी हम लोग को सीन नहीं हो रहा, आधा कटा हुआ क्या है। हुआ है, मैं तो बड़ा कर दिया था। हाँ सर, ये जो फ्रेम के बाहर आता है ना वो नहीं दिख रहा है। दिखेगा, ठीक है जी। हाँ अब सर दिख रहा है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है हम लोग में। दिखेगा आप मेरे को ये कीजिए, पिन कीजिए तब दिखेगा मेरे प्रेजेंटेशन को। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न है, तो ये थोड़ा सा अभी मैं जो इसको छोटा बड़ा किया तो ये जो ट्रायंगल है ऊपर चला गया है, अभी मैं ठीक नहीं करूँगा। तो क्लासिफिकेशन जो ट्रेडिशनल जो आपका आईसीटी टीचिंग एड जो आएगा, वो जो मैंने बताया आपको, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप और आपका ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ ट्रेडिशनल में जाएगा। और मॉडर्न तो आप लोग जान रहे हैं, अभी जितने भी टीचिंग एड सब हैं, लैपटॉप हो जाए, एलसीडी प्रोजेक्टर हो जाए, स्मार्ट स्क्रीन हो जाए, तो ये सारे सब जो हैं वो आपके मॉडर्न आईसीटी में जाएगा। आईसीटी एंड एजुकेशन, आईसीटी टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। आईसीटी का यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, तो टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट्स को और अच्छा बनाने के लिए। ICT enables self-paced learning through various tools such as assignment, computer, etc. As a result of this, the teaching learning enterprise has become more productive and meaningful. तो ICT के द्वारा हम लोग टीचिंग लर्निंग को और प्रोडक्टिव बना रहे हैं और मीनिंगफुल बना रहे हैं। और जो आजकल के स्टूडेंट जो एक्टिव लर्निंग को पसंद करते हैं, उसको पॉसिबल करने के लिए भी ICT हेल्प कर रहा है। देन ICT हेल्प्स facilitate facilitate the transaction between producers and users by keeping the student updated and enhancing teacher capacity and ability, fostering a live contact between the teacher and the students through email, job session, e-learning, web-based learning, including internet, intranet, extranet, TV, audio, visual, aids, CD room। तो ये आप जान रहे हैं कि आईसीटी के थ्रू ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो गया है टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी को। टीचर अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकता है, स्टूडेंट अपने लर्निंग को और इफेक्टिव बना सक रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके इंस्टेंट मैसेजिंग है जिसमें स्टूडेंट्स टीचर से अपना सवाल पूछ सकता है और अपने अपने टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड क्वेरीज कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। डिफरेंट्स आपके लर्निंग पैकेजेस। एक्स्ट्रा लेग क्या होता है? हाँ क्या चीज? एक्स्ट्रा लेग क्या होता है सर? अच्छा, वो तो सत्संग गया। ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, इंटरनेट तो आप जान रहे हैं, इंट्रानेट भी जान रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रानेट जो है ना वो आपका एकदम मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से कस्टमाइज्ड, आपको कितने लोगों के अंदर आपका कम्युनिकेशन रहेगा वो आप डिसाइड करते हैं। और वो ये जैसे इंट्रानेट हो गया कि एक लोकल कैपेसिटी है ना, तो दो तीन जो एक व्हाट यू से एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग कनेक्टेड रहे, वो इंटरनेट हो गया। इंटरनेट हो गया जब आप ग्लोबल हो गए, सबको कनेक्ट कर लिया। लेकिन एक्स्ट्रा नेट है जो वो कस्टमाइज है, उसमें आपका ऐसा नहीं है, आप एक अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक लैपटॉप, दो चार लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं, और एक हो सकता है कि अमेरिका का एक कंप्यूटर से भी आप कनेक्ट हो जाएं। तो ये एक्स्ट्रा नेट एबिलिटी है जिसमें कि आप इंटरनेट की एबिलिटी और इंट्रानेट की एबिलिटी दोनों को साथ में मिला के चलते हैं। ये कस्टमाइज्ड है, आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने आप को कब ग्लोबल करेंगे और कब अपने आप को लोकल करेंगे। ठीक है सर, तो अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं तो वो एक इंटरनेट का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि एक हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में एक है। हाँ
और नहीं जैसे जो नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंटरनेशनली अगर ऐसे यूज हो रहा है तो इसको क्या एक्सटर्नेट में बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा नेट में नहीं बोलना है। देखिए जैसे अभी आपने बताया, बात किया ना कि ये तो इन जो हम लोग ये क्लासेस जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। तो आप हमने इसमें ऑप्शन डाल दिया है, पासवर्ड, सिक्योरिटी और ये सब डाल दिया है कि जिसके पास होगा वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ये इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट जो है ना, ये सारे चीज टोटली आपका जो मतलब जो इसको होस्ट करेगा वो डिसाइड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि हम अपने चैनल्स को कितना ओपन करेंगे। ठीक है, आज के डेट में देखिए, जब जब इंटरनेट आ गया है तो हम लोग सारा चीज, इंटरनेट एबिलिटी को भी इंटरनेट पे ही रन करते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सिर्फ अपने अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे, दूसरा लोग इसके अंदर नहीं आ सकेगा, दूसरे लोग इसमें ऐड नहीं हो सकेंगे, और दैट वी कैन मेक पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग द पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी। ये पहले जब आया था इंटरनेट जब पहले देखें जो कौन अभी लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लें। सुरैया ना लेट से आती है। हाँ, तो पहले जब ये इंटरनेट जब आया था, तब हमारे पास जब वो टेलीफोन लाइन और ये सब हुआ करता था जिसके थ्रू हम ये सब कम्युनिकेशन कराते थे, उस समय ये बहुत स्पेसिफिक ढंग से आप समझ सकते थे कि लैन है, वैन है, मैन है। लेकिन आज हम सब चीज, जैसे मैं बोला ना कि जब कंप्यूटर आ गया तो सारे टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर रन करने लगे, उसी तरह से इंटरनेट जब आ गया फिर कौन है। जब इंटरनेट आ गया तब हम इंट्रानेट एबिलिटी हो या एक्स्ट्रानेट एबिलिटी हो, सब हम लोग इसी के ऊपर अवेल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास है इंटरनेट, ठीक है, लेकिन हम उसको इंट्रानेट की तरह यूज़ करें, एक्स्ट्रानेट की तरह यूज़ करें, वो हमारे ऊपर है। तो ये जो हम लोग क्लासेस जो ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथेंटिक मेंबर्स जो हैं वही इसमें कनेक्ट हो सकेंगे। उसके लिए हम लोगों ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, और हम एडमिट करेंगे तभी जाके वो एडमिट होगा। अदरवाइज वी आर रनिंग ऑन इंटरनेट ओनली, इंटरनेट के ऊपर ही है हम लोग। अगर हमारे कॉलेज एक अलग से डिज़ाइन कर दे, ठीक है, एक हम लोग का कॉलेज और एक टोटली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र लेके आ जाए, इसके थ्रू हम लोग उसका नाम कुछ हो जाए, मान लीजिए सेंट जेवियर्स कॉलेज आईसीटी प्रोग्राम ऐसे करके कुछ नाम हो, तो वो एक तरह से इंटरनेट, स्पेसिफिक इंटरनेट हो सकता है। लेकिन वो सारे चीज़ आजकल आज के सेक्टर में वो सब करना नाआवश्यक है, और ये मतलब ऐसा हो सकता है कि फंड का बर्बादी भी हो सकता है। जब हमारे पास सिस्टम सब है जिसके द्वारा हम सिक्योरिटी फीचर्स को डाल के अपने आप को इंटरनेट बना सकते हैं, तो वाई शुड वी वेस्ट मनी एंड रिसोर्सेज टू बाई ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिफरेंट वन। अदरवाइज वो इंस्टीट्यूशन अगर करता है, अगर इंटरनेट का आपको एग्जाम्पल लेना है तो वो वैसे वही इसका एग्जाम्पल होगा। तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है कि वो कस्टमाइज वे में वो तैयार करेंगे, और वो सॉफ्टवेयर को भी वही लोग इंस्टॉल कर सकेगा जो कि उसको, जो स्टूडेंट्स हो, जो जो कॉलेज के स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टाफ हो, वही उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और उन्हीं को लॉगिन, पासवर्ड ये सब दिया जाएगा जिससे वो कनेक्ट हो। वो इंटरनेट का एग्जाम्पल होगा। बट वी हैव गॉट द फैसिलिटी दैट वी कैन रन इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट ऑन इंटरनेट, इसलिए हम लोग वो सब करने की सोचते नहीं हैं। EduSat टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी पावरफुल। EduSat जो हमने हमारे इसमें सैटेलाइट में बहुत सारे आजकल हम लोगों ने डेडिकेटेड सैटेलाइट रखा हुआ है स्पेस में, जो कि टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो उसके आ जाने के बाद हमारे एजुकेशनल चैनल सब जो हैं वो बहुत सारे हो गए हैं। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, इसमें बहुत सारा फ्री टू एयर चैनल जो है, जैसे पहले तो था ही ज्ञान दर्शन है, या यूजीसी के सीईसी करके बहुत सारे यूजीसी का चैनल है, और
आपका स्वयं प्रभा का चैनल है। तो ये सारे चैनल्स के में ही यूनिवर्सिटी वाइज चैनल क्रिएट कर दिया जाए। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी वाइज चैनल क्रिएट कर दिया जाए। तो ये हमारा जो क्लासेस आपका टाइम शेड्यूलिंग कर दिया जाए और उनके हिसाब से हर चैनल पे मान लीजिए कि बिहार के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए 4-5 कर दिया जाए और उसी तरह से हर स्टेट के लिए अलग अलग चैनल कर दिया जाए, फ्री टू एयर, है ना। और उसके बाद वो स्टूडेंट जो हैं उस पे जाके डिफरेंट टीचर्स के क्लासेस को वो देख सकते हैं। तो ये आज इसकी बात चल रही है अभी कि हम लोग जो ये ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके क्लासेस ले रहे हैं वो तो ठीक है, वो चलने दीजिए, ये सब चलेगा। लेकिन ऑनलाइन में जो चैनल्स हैं उसके ऊपर भी क्लासेस का नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस का नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है। और इसमें फिर हम टेलीफोन लाइन को भी कनेक्ट कर ले रहे हैं, जिससे कि हम ये मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर इस तरह से प्लानिंग हो सकता है कि हम लोग टेलीफोन के थ्रू फिर जैसे एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया कि हम अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और हो सकता है कि एक दिन का प्रोग्राम हुआ, आप अपने क्वेश्चन सबने अपने डाउट्स रखें, वो डाउट्स को आप फ़ोन कॉल के थ्रू आप पूछ लिए या मैसेज के थ्रू पूछ लिए। दूसरा दिन फिर जब वो टीचर बैठेगा तो डाउट क्लियरेंस क्लास एक समय के लिए बैठेगा, उतना समय डाउट क्लियर करेगा, फिर वो अपना क्लास ले सकता है। तो ये चैनल्स आजकल क्रिएट किए जा रहे हैं और इसमें आपका दूसरे तरह से ये भी सोचा जा रहा है कि रेडियो को भी इसमें लेके आया जाए और रेडियो में जो एफएम चैनल सब हैं उसको भी यूज़ किया जाए एजुकेशनल इसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद मैं आप लोग से नहीं शायद फर्स्ट ईयर से मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी समय चल रहा है इसके बाद हायर एजुकेशन छोड़िए, हायर एजुकेशन ठीक है, बच्चे समझदार हैं, सब चीज़ समझते हैं, क्लासेस हो चाहे नहीं हो, दे आर एबल टू लर्न, दे आर एबल टू गेट दी थिंग्स फ्रॉम दी internet and other resources, they know how to get connected with the teachers, that they can do. But schools के जो बच्चे हैं और ख़ास करके जो हमारे मैक्सिमम स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जिनमें किसी तरह से बच्चों को हम लोग लेके आते हैं, उनको प्रोत्साहित करके या उनको स्कॉलरशिप देके, उन बच्चों के लिए ये लॉकडाउन का पीरियड एक तरह से ड्रॉप आउट पीरियड के रूप में देखा जा सकता है। इसमें हजारों लाखों की संख्या में बच्चे ड्रॉप आउट होंगे। बच्चों को दोबारा स्कूल में लेके आना बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है। तो हमारे लिए तो जितना भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम क्लासेस ले लें या नहीं ले लें ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्कूल्स के लिए और ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जोड़ा जाए। और ये रेडियो हो गया या टीवी चैनल हो गया, ये कहीं ना कहीं इसमें यूज़ कर सकता है, नहीं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रॉप आउट होगा जिनको वापस स्कूल में लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी उनको किसी तरह से मोटिवेट करके स्कूल में लाया जाता है। हाँ बोलिए सर। सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग है। एक तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनसे, तो वो बोल रहे थे कि पहले हम लोग को स्मार्टफोन अवेलेबल करवाया जाए तब तो मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा। हाँ नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरा उपाय, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन और ये बात भी सही है। देखो स्मार्टफोन भी का भी बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन ये पहले देखिए जो टीवी हो जाए और ये रेडियो हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा। टीवी को भी हम बोल सकते हैं, टीवी भी आज जाइएगा तो बस्ती में भी जाइएगा, वहाँ पे भी घर में कुछ हो चाहे नहीं हो एक टीवी लगा हुआ है और एक DTH फ्री DTH का ये भी लगा हुआ है, तो सेट टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, तो वो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ घर में आपको मिल जाएगा। बस्ती वाला बच्चे तो मान लीजिए ऐसे भी स्कूल जाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन वाले बच्चे हैं जो कि ऐसे नॉर्मल घर के हैं, तो वो बच्चे के घर में आपको टीवी मिल जाएगा। और ये फ्री DTH चैनल सब जो है वो तो आप इसमें सारे चैनल फ्री आते हैं, ये एजुकेशनल चैनल सब फ्री आता है। और रेडियो भी एक बहुत ही सस्ता साधन है जिसको कि वो अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात, रेडियो इन द सेंस अगर वो जो 1000 रुपया वाला मोबाइल होता है, 500 वाला भी आता है मोबाइल,
उसमें भी रेडियो FM चैनल वो लोग सुन सकते हैं, तो वो FM चैनल क्या है। और जो स्मार्टफोन की जो आप बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन भी आज जाइएगा, ये रियलिटी है। और ये नंबर्स भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत गरीब से गरीब के घर के बच्चे में भी स्मार्टफोन, तो भी मैं नहीं उसको उतना लेके आ रहा हूँ काउंट में, लेकिन स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा, स्मार्टफोन वो रखते हैं। दूसरी बात आती है डेटा वाला। डेटा वाला के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको डेटा पैक अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि वो सुविधाएं को ले सकें। अब ये तो प्रॉब्लम है कि अब वो डेटा पैक अवेलेबल कराएगा तो वो क्लास करेगा या दूसरा चीज देखेगा, देखने लगेगा। तो ये बात है। इसके लिए सरकार सोच रही है, क्योंकि उनके एजुकेशन के लिए उनको जोड़े रखना, उनको टीचिंग लर्निंग से जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए कुछ करना चाहिए। और ICT कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। इमर्जिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये लाइक ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये मॉड्यूल्स, पॉडकास्ट, ये डिफरेंट टाइप्स के देखिए ऐप्स और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग को और सक्सेसफुल बनाने में। विकीज है, एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग है, यू लर्निंग पता नहीं क्या है, यूनिवर्सल लर्निंग वो भी होगा। तो ये सारे चीज़ जो हैं, ये हमारे जो हमारा जो आज के एजुकेशन है उसमें हम ICT को कहीं ना कहीं इनबिल्ट देखते हैं, वो उसमें मौजूद है। अब ICT को हम लोग क्यों एजुकेशन में लेके आएंगे, तो ये हम यहाँ तो 2-4 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन आप दुनिया भर के पॉइंट लिख सकते हैं अपने आप से भी। The rapidly growing uses of technology in today's world is pushing teachers to consider the integration of ICT into the classroom। तो उसमें ICT को क्लासरूम में लाने के लिए जो भी हमारा आज बच्चे जो है टेक्नोलॉजी की भाषा बहुत आसानी से समझते हैं, है ना, दूसरी भाषा से पहले वो टेक्नोलॉजी की भाषा समझते हैं। तो इसके कारण भी जरूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी अपने क्लास में लेके आएँ। ICT कैन बी यूज फॉर एज ए टूल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इन डिफरेंट वे। तो ये एज ए टूल भी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। कलर्स, विजुअल्स, एनिमेशन उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है। इफेक्टिव है, एफिशिएंट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है। इमीडिएट फीडबैक इसमें दिया जा सकता है। जो आप रिसोर्स मटेरियल देते हैं उसमें भी विविधता आ सकती है, वो भी एनरिच हो सकता है। और ये डायनेमिक भी हो सकता है, इंटरेक्टिव भी हो सकता है। ये ICT के थ्रू पॉसिबल है। डायनेमिक, आप वीडियो दिखा सकते हैं, एनिमेशन दिखा सकते हैं। इंटरेक्टिव है, आप बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो आयाम हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ICT जो है कैसे टीचिंग लर्निंग को प्रभावित कर रहा है और कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे ये जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट को आप अलग अलग से लिख सकते हैं, जिसको कि आप दिखा सकते हैं। पहला कि एक्सेस, ICT जो है ये आपको इसमें हेल्प करता है कि इसका एक्सेस जो है वो हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच सकता है ना। क्लासरूम में 40-50 बच्चे तक आप अपना एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। लेकिन ICT जो है वो आपके बातों को बहुत लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे फैला सकता है। एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी इसमें है ना। और ये लर्निंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एज ए लर्निंग टूल के लिए, एज ए टीचिंग टूल के लिए यूज। स्किल फॉर्मेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि ICT के थ्रू आज घर में सारे को नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेडीज़ जेंट्स दोनों वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेडीज़ और जेंट्स जो है सब एक 5 स्टार होटल के शेफ बन गए हैं, सबको सब कुछ बनाने आ गया है। तो ये स्किल फॉर्मेशन का भी काम करता है। यूट्यूब वीडियो देख देख के सब चीज़ बना ले रहे हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अब पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और क्या जो सोचते थे कि हम लोग सब ये तो रेस्टोरेंट में बन सकता है, तो वो सारे चीज़ आज घर में बन जा रहा है और सब लोग इसको अवेल कर रहे हैं। तो ये इसकी कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो से आ रहा है। आपको पास नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास तेल नहीं है, तो आप लिख दीजिए यूट्यूब में कि तेल के बिना लिट्टी कैसे बनाए, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आपके पास लहसुन नहीं है,
हाँ हाँ, तो आपको लहसुन नहीं है तो लिख दीजिए लहसुन के बिना कैसे ये सब्जी बनाएं, तो आपको बता देगा। तो वो सारे सुविधाएं आपको मिल जाती है। और उसके बाद आप स्किल फॉर्मेशन के लिए भी काम कर रहा है। और दूसरा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये लाइफ लॉन्ग ये बोला ही जाता है, ये अलग एरिया या फिलॉसफी में आप पढ़ते भी होंगे कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग है। तो हमारा ऐसा नहीं सर है। आज आप खाने पीने से भी एग्जाम्पल दे दिए सर। क्या खाने पीने से एग्जाम्पल दे दिए? क्यों, खाने पीने से एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए क्या? जब जो दिमाग में आता है दे देते हैं। तो लाइफ लॉन्ग, हाँ लाइफ लॉन्ग Yes, लर्निंग जो है वो आपका भी एक एस्पेक्ट है कि ऐसा नहीं कि हम ये जो हमारा सिस्टम है 5+3+ ये वाला 10-12 ग्रेजुएशन यही पढ़ाई होता है। आप इवन पर्यंत पढ़ सकते हैं। आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के, आपको कुछ चीज़ सीखना है, कुछ पढ़ना है तो ICT कैन हेल्प यू, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इसका काफ़ी यूज़ है। आप जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ का प्लानिंग मैनेजमेंट, एडमिशन से लेके, फ़ी कलेक्शन से लेके, रिजल्ट निकालने से लेके, और CCTV कैमरा लगाना है, और जितने भी ऑडियो डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारे चीज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी ICT का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी प्लानिंग कमीशन हो जाए, सेंसस रिपोर्ट हो जाए, टाइस डेटा हो जाए, ये सारे चीज़ मैनेज होता है ICT के कारण। सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। डेटाबेस के बारे में हम सोचते हैं तो हम लोग का ICT इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। ओरेकल है आपका, टैली है, ये सब आपका यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट में। और कम्युनिटी लिंकेजेस तो है ही, कम्युनिटी को साथ में लेके रखने के लिए, कम्युनिटी को साथ में जोड़ने के लिए, कम्युनिटी का सहयोग हासिल करने के लिए हमारा ICT इसमें